एंड वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म स्टार्ट होगा आज। तो जैन धर्म में आज हम लोग देखेंगे। और जो भी लोग नए हैं वो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर जो पिछले टॉपिक पढ़ाया जा चुका है उसको जाके प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी हो चुका है, बौद्ध धर्म भी खत्म कर चुके हैं और पाषाण काल भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज जैन धर्म स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही आप लोगों के लिए जो क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक का जो सोल्यूशन का जो हम लोग अभी सीरीज लेके चले हैं उसको हम लोग ऐसे ही देखते रहेंगे। और बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच जो है एक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बिल्कुल देखते हैं। आजकल में हम बिल्कुल आप लोगों के लिए लाते हैं और उसको बिल्कुल आप लोग प्यार दीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म मतलब कि स्थापना इसका कौन किया था। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव माने जाते हैं। ठीक है, ऋषभ देव को जो है जैन धर्म का संस्थापक यानी कि ऋषभ ऋषभ देव जी जो है जो थे इसकी स्थापना किए थे। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने ही किए थे। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव ही थे। ठीक है, और इनका जो है प्रतीक चिन्ह जो है सांड था, सांड। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, सांड था। ठीक है, सांड। चलिए अब आज का हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, आज चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं जैन धर्म का पहला क्वेश्चन। पहले तो हम लोग देख चुके हैं ऋषभ देव जो है जैन धर्म के संस्थापक हैं, पहले तीर्थंकर वहीं थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग जैन धर्म का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? मतलब इसको बताना है क्या है। ठीक है, तो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण का आधार क्या है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? इनमें से बताना है कि कौन जैन का तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्रभु थे, नेमी थे। ठीक है, नेमी थे, नेमी यानी कि अरिष्ट नेमी भी इनको बोलते हैं। और ये अरिष्ट नेमी जो है 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 22वें तीर्थंकर थे। और ये जो कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, भगवान कृष्ण के समकालीन कौन थे? ये थे अरिष्ट नेमी या नेमी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अरिष्ट नेमी जो है 22वें तीर्थंकर थे। संभवनाथ कौन थे? संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कौन हुए? संभवनाथ हुए। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? संभवनाथ का घोड़ा था। ठीक है, संभवनाथ इसको भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए कौन नहीं थे इसको जान लेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नाथ मुनि इसका आंसर हो जाएगा, नाथ मुनि। नाथ मुनि कोई जैन का तीर्थंकर नहीं थे और जैन धर्म से ये संबंधित भी नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। देखिए दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत में जो है प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है श्रवणबेलगोला में स्थित है। ठीक है, श्रवणबेलगोला में ही जैन केंद्र स्थित है। ठीक है, श्रवणबेलगोला में और क्या है जो है? देखिए श्रवणबेलगोला में ही जो है ना मैसूर के जो है गंग वंश जो है मैसूर के गंग वंश के मंत्री एक थे चामुंड राय। ठीक है, चामुंड राय जो है यहाँ पे सरौर बेलगोला में जो है सरौर बेलगोला में आप लोग का जो गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना की है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना जो है सरौर बेलगोला में ही मिलता है। गोमतेश्वर की मूर्ति गोमतेश्वर। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है स्वर्ण बेलगोला में मिलता है। और इसकी स्थापना मतलब मूर्ति का किसने किया था? गंग वंश के चामुंड एक मंत्री थे। ठीक है, मंत्री के द्वारा ही कराया गया था। ठीक है, और ये जो है गोमतेश्वर की मूर्ति में बाहुबली की प्रतिमा मिलती है। ठीक है, बाहुबली की प्रतिमा भी मिलती है, ऐसा मतलब बताया गया है। बाहुबली कौन थे ये जान लेंगे हम लोग। बाहुबली जो प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ऐसे ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को के लिए बताया जाएगा हमेशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। कौन थे वो? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। और इसके पुत्र थे कौन? बाहुबली। ठीक है, बाहुबली थे। इन्हीं का ही जो है क्या बोलते हैं, वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति में प्रतिमा मिलता है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? देखिए महामस्तकाभिषेक जो घटना था वो किससे संबंधित है? बाहुबली से ही संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और बाहुबली जो है ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक है, बाहुबली के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बताना है कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। ठीक है, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। अच्छा, गौतम बुद्ध की माता कालिय राजवंश की राजकुमारी थी। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे। तो कौन कौन इसमें सही दिया है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, देखिए पहला क्या बोल रहा है? वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। देखिए चेटक की पुत्री नहीं थी। ठीक है, जो महावीर की माता जो है लिच्छवी की मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये नहीं, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, चेटक की पुत्री नहीं थी वो, चेटक की वो पुत्री नहीं थी। यानी कौन थी? उसकी जो है बहन थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, और माता का नाम जो है क्या था? त्रिशला था। माता का नाम जो है त्रिशला था। ठीक है, माता का नाम त्रिशला था। और वो कौन थी? त्रिशला जो है चेटक की पुत्री नहीं थी, चेटक की बहन थी। चेटक की त्रिशला जो है बहन थी। त्रिशला कौन थी? बहन थी। ठीक है, ये बहन थी, ये पुत्री नहीं थी। पुत्री गलत दिया हुआ है, यानी कि ये गलत दिया है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध की माता, ये सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे। ठीक है, ये यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी वो। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ बनारस के थे। बिल्कुल सही बात है ये। 23वें तीर्थंकर जो है ना पार्श्वनाथ बनारस के थे। और इनके पिता का नाम क्या था? पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, पिता का नाम अश्वसेन था इनका, अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन। ठीक है, और जो पार्श्वनाथ जो है इनके द्वारा 4 प्रकार की शिक्षा दी गई थी। ठीक है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है, 4 प्रकार के इनके पार्श्वनाथ जो है शिक्षा दिए थे। 23वें तीर्थंकर ये थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 4 प्रकार की शिक्षा दिए थे। कौन कौन शिक्षा था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। देखिए बताना है कौन सा कथन जैन सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? अनुरूप है। ठीक है, जैन सिद्धांत का अनुरूप कौन सा कथन है? ठीक है, ये बताना हम लोग का। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या बताया जी? तपश्चर्या है। ठीक है, मतलब तपस्या है। ठीक है, तपस्या यहाँ पे समझिए आप लोग। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। बिल्कुल सही बात है। और कण आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, देखिए ये तीनों बात जो है सही बात बोला है। ये तीनों जैन ग्रंथ में मिलता है, जैनियों के बारे में मिलता है। ये बात तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? देखिए यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय जो जैन धर्म का संप्रदाय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? अभी हम लोग पीछे बता चुके हैं। स्वर्ण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा जो है चामुंडरा एक मंत्री था गंग वंश का। ठीक है, ये गंग वंश का मंत्री था। ठीक है, गंग वंश चामुंडरा, इसने जो है स्वर्ण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। ठीक है, और प्रतिमा इसने ही स्थापित की थी, इतना ही जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बोलेगा ना सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था और महावीर का मूल नाम वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका
सी हो जाएगा। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? देखिए, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा, पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी मृत्यु इनका? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस टाइम जो है कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के उम्र में हुई थी इनकी। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हम लोग। जैन धर्म के संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। ठीक है, पार्श्वनाथ कौन कौन हुए? 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। ठीक है, ये बनारस से संबंधित है। बनारस के इनके जो है पिताजी का नाम क्या था ये बताएं पीछे हम लोग इनके पिताजी का अश्वसेन नाम था। ठीक है, आर्य सुधारमा। देखिए यहाँ पे आया उठो, आर्य सुधारमा कौन थे? देखिए, आर्य सुधारमा जो है इनके बारे में बताया गया है ना, जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक ये हुए थे। ठीक है, प्रथम उपदेशक हुए थे, प्रथम उपदेशक, इतना याद रखिएगा, प्रथम उपदेशक, प्रथम उपदेशक। ठीक है, प्रथम उपदेशक जो है आर्य सुधारमा को बोला जाता है। और ये जो है मतलब आर्य सुधारमा जो है एक ऐसे गंधर्व थे जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। ठीक है, महावीर जी जब मृत्यु प्राप्त कर लिए थे उसके बाद भी ये आर्य सुधारमा जो है ऐसे गंधर्व थे जो जीवित रहे थे। ठीक है, और ये प्रथम उपदेशक भी हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है, प्रभासगिरी जैन धर्म का। ठीक है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है जैन धर्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म बताना है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। ठीक है, वैशाली। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे इसमें देख लीजिए, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर, तीर्थंकर किस में हुए? जैन में। जैन में तीर्थंकर मतलब जितने भी उनके मतलब पहला दूसरा हुआ तीसरा हुए ये सब जो है तीर्थंकर उनको बोला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थान में से मुख्यतः किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था क्या? अश्वसेन नाम था इनका पिताजी का नाम। ठीक है, और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लिया था। ये भी याद रखिएगा, 30 वर्ष की अवस्था में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों का अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। अच्छा, ये बात बोल रहा है। देखिए, श्रवण बेलगोला जो है गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना किया गया, लेकिन अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है ये बिल्कुल नहीं। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर थे। लेकिन महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। लेकिन ये अंतिम तीर्थंकर को बोल रहा दर्शाता है महावीर के, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, ये मतलब अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, उनको नहीं दर्शाता है। अच्छा, ये अब नेक्स्ट देखते हैं। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। बिल्कुल सही है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। छतरपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, छतरपुर मध्य प्रदेश में बनाया गया था। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। बिल्कुल सही है, होयसलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर को देखते हैं हम लोग। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। अच्छा, ये देख बोल रहा है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये बिल्कुल जो है गलत बोल रहा है। ये गलत है, वो लोग विरोधात्मक नहीं थे। ठीक है, वो लोग मतलब इसको मानते थे। और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे, ये सही बोल रहा है, समर्थक थे ये, तो केवल 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र मानिएगा इसको। ठीक है,
यांत्रिक में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन सही है ये बताना है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के जैन धर्म का प्रचार हुआ। देखिए ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। देखिए स्थूलभद्र तो वही कहीं नहीं गए थे, जो है तो स्थूलभद्र तो वहीं पे रहते हैं, स्थूलभद्र कहीं नहीं गए थे। देखिए दक्षिण भारत में कौन गए थे, भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु जो है जब अकाल पड़ा वहाँ पे 12 वर्षों के लिए तो वो भाग गया था, ठीक है। वो भाग गए थे, भद्रबाहु भाग गए थे और आए तो वहाँ पे जैन मत जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो भद्रबाहु जो है इस यहाँ पे ही होना चाहिए। भद्रबाहु जो है दक्षिण भारत में इसका जैन धर्म का प्रचार किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो गलती हो गया, कौन सा सही हम लोग को बताना है। तो पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। देखिए ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। भद्रबाहु जो थे ना, भद्रबाहु के लोग जो क्या कहलाए, दिगंबर, नग्न वस्त्र बिना वस्त्र के रहने वाले दिगंबर कहलाए, ठीक है। दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर तो स्थूल भद्र के थे, स्थूल भद्र के श्वेतांबर थे, लेकिन दिगंबर हुए भद्रबाहु के, नग्न वस्त्र बिना वस्त्र के रहने वाले नग्न वस्त्र, और वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य लोग थे, ठीक है। स्थूल भद्र के समर्थक थे, ठीक है। चलिए ये तो मतलब 2 हो गया क्लियर कि दोनों गलती दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। देखिए ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल को समर्थन मिला था, खारवेल का समर्थक मिला था, ठीक है। जैन धर्म को बिल्कुल मिला था, ये सही है। हाथी गुफा अभिलेख भी वहीं पे संबंधित, राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग में राजा खारवेल से ही संबंधित है, इतना ध्यान रखिएगा इसको। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म प्रारंभिक अवस्था में न जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी गलत बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है ये बताना है, ठीक है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा है जो जैन धर्म का मतलब हिंसा न करना, किसी से भेदभाव न करना, किसी को न मारना, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य की सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। किसने प्रतिपादित किया था, देखिए आजीविकों ने, ठीक है। आजीविकों ने जो है प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ है, ठीक है। ऐसा जो है आजीवकों के द्वारा बताया गया था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये बताना है आप लोग को। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक तो जो है मखली गोसाल थे, ठीक है। अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध स्थल स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है, ठीक है। कौशाम्बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। कौन जो है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व कहलाता है, ठीक है। 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। पूर्वकालिक संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था, वह संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था वो कौन संप्रदाय था, ठीक है। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जो है नियति की अटलता में विश्वास करता था, आजीवक संप्रदाय। और इसके संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे, ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं। देखिए जैन साहित्य किस भाषा, जैन का बोलेगा तो प्राकृत होगा, और बुद्ध का कोई भी बात बोलेगा तो पाली हो जाएगा, ठीक है। जैन का बोला है तो जैन कौन होगा, देखिए नहीं ये देखिए जैन में तो ठीक है महावीर का जो है, देखिए हम थोड़ा सा भूल रहे हैं इसको। जैन जो है ना, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। जैन साहित्य जो है ना लिखा गया था अर्धमगधी में, इसका सही जवाब होना चाहिए अर्धमगधी। लेकिन महावीर के जितने भी उपदेश दिए गए थे वो प्राकृत में दिए गए थे। महावीर जो है उपदेश दिए थे अपना, जितना महावीर स्वामी जो है उपदेश दिए थे अपना जो है प्राकृत भाषा में दिए थे। लेकिन जैन साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया, अर्धमगधी में लिखा गया, ठीक है। अर्धमगधी इसका सही जवाब होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत क्या है, देखिए स्यादवाद सिद्धांत क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। त्रिरत्न, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से है, जैन धर्म से सम्यक धारण, ये सब है तीनों जो है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जैन धर्म का है। जैन तीर्थंकरों के कर्म अंतिम कौन था? कौन था अंतिम? महावीर। 24वें तीर्थंकर थे महावीर, 24वें, ठीक है, और ये सबसे अंतिम थे, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर ये थे महावीर स्वामी जी थे, ठीक है। और इनका जो है ना, इनका मतलब क्या बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह बोले ना, तो प्रतीक चिन्ह जो है सिंह हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का जो है प्रतीक चिन्ह सिंह। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, इतना ध्यान रखिएगा, 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में वैशाली में स्थित है। और मृत्यु हुआ था 468 में, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु, ठीक है। देखिए महावीर जी हो गए। महावीर का प्रतीक चिन्ह जान लेंगे हम लोग पहले। प्रतीक चिन्ह सिंह, सिंह। जन्म कब हुआ था ये जानेंगे हम लोग। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ था? देखिए मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। और देखिए ये जो है 30 वर्ष की उम्र में जो है, ये महावीर जी के बारे में अभी चल रहा है। महावीर जी है 30 वर्ष की अवस्था में जो है घर को छोड़ दिए थे, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए थे। और 12 वर्षों के बाद जो है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका, ठीक है। ऋजुपालिका याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसको जिन या विजेता कहा गया था, ठीक है। जिन या विजेता कहा गया था, इतना ध्यान रखिएगा। ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। साल वृक्ष का, इनका साल वृक्ष था, ठीक है। यह भी याद रखिए। चलिए इसको भी लिख देते हैं हम, साल वृक्ष। वृक्ष का नाम साल था। ऋजुपालिका नदी थी। और इनको जो 12 वर्षों के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में ये इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और ये देखिए प्राकृत भाषा में ये जो है ना अपन उपदेश दिए थे। और प्राकृत भाषा को अर्धमगधी भी कहा जाता है। मतलब वहाँ पे देखिए सही, दोनों सही था, अर्धमगधी या प्राकृत। लेकिन पहले एन में अर्धमगधी दिया था, इसीलिए अर्धमगधी मतलब उसका हो गया है। तो इसमें देखिए साल वृक्ष के नीचे ही तो बता दिए आप लोगों को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको जो लय नहीं बताने लायक है तो बताएंगे। और देखिए और इतना भी थोड़ा सा और बता देते हैं। चलिए महावीर के ज्ञान के बाद जो है प्रथम अनुयायी इनके दामाद थे, ठीक है। दामाद जामिल थे। प्रथम अनुयायी बोलेगा तो इनके दामाद जामिल हुए, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा ही ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? देखिए कौन सा धर्म है? जैन धर्म है। इसका 32 का हो जाएगा आप लोग का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जल्दी बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत। फिर महावीर की माता कौन थी? देखिए देखिए महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता जो है त्रिशला थी। त्रिशला थी महावीर की माता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिशला कौन थी? राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला जो है चेटक की बहन, ठीक है। चेटक की बहन थी। यशोदा कौन थी? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था, यशोदा। अनुनोजा प्रियदर्शनी जो थी ये इनकी बेटी थी। अनुनोजा प्रियदर्शनी इनकी बेटी थी, महावीर की बेटी थी। यशोदा पत्नी, त्रिशला इनकी माता। चलिए याद रखिएगा आप लोग। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद, ठीक है। जैन मत का, ये तो सही हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए जो लोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते उन्हें कैवल्य कहा गया है, कैवल्य, ठीक है। पूर्ण ज्ञानी को कैवल्य कहा गया है। अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जैन धर्म। अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन बोलेगा तो जैन धर्म ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? मतलब पहले भाग नहीं है, ठीक है। थेरी गाथा इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? ठीक है, श्वेतांबर आगम का संपादन किस मतलब ये क्या बोलते हैं जैन संगति में हुआ था, ये बताना है। देखिए इसका हो जाएगा वैशाली। वैशाली नहीं होगा, पाटलिपुत्र होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में पहला जैन संगति हुआ था और दूसरा का जैन संगति वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी दूसरा का पहला देखिए इसमें पाटलिपुत्र हो जाएगा। किस जैन सभा अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? पाटलिपुत्र पहल का जैन संगति में। दूसरा का जैन संगति कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात। इतना ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और इतना ही बता देते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र में जो पहला जैन संगति हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र थे। और दूसरा का जैन संगति जो वल्लभी गुजरात में, देखिए ये वल्लभी गुजरात में दूसरा हुआ था, सेकेंड नंबर का। इसके कौन थे? क्षमा श्रवण होते दूसरा का। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र। भद्रबाहु के दिगंबर, ठीक है, नग्न वस्त्र बिना वस्त्र के रहने वाले दिगंबर बोलेगा तो भद्रबाहु दिगंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है? देखिए समेध शिखर इसका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, समेध शिखर जो है पार्श्वनाथ का सिद्ध क्षेत्र था, ठीक है, जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, पार्श्वनाथ से संबंध था, ठीक है। समेध शिखर, पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे और ये बनारस के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जैमिल था, उनका दामाद था, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किस आश्रय गृह के रूप में किया गया है? आजीविकों के लिए किया गया है। चलिए आज जैन धर्म समाप्त हो चुका है। वीडियो लंबा थोड़ा सा हो गया है तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो हम लोग 27 मिनट में ही हम लोग 42 क्वेश्चन को देख चुके हैं, जैन धर्म को समाप्त कर चुके हैं आज। तो अब हम लोग अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और बिल्कुल जो चैनल पर नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को के बीच शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप लोग के लिए बताया जाएगा और आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए थैंक यू।